खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान में से बल खाते हुए बरसाती नाले के साथ साथ एक सड़क ऊपर को चली जा रही है। यहाँ पे जंडोला टनल है। टांक जंडोला टनल के नाम से ये टनल पहले बिल्कुल छोटी सी थी, इसमें से फ़कत एक गाड़ी गुज़रती थी। इसको चौड़ा किया गया है और इसमें से अब दो गाड़ियाँ आसानी के साथ गुज़र जाती हैं। खूबसूरत वज़ीरिस्तान का एक प्यारा सा सफ़र, एक सुहानी सुबह हम चले जा रहे हैं। यहाँ पे टनल गुज़रने कुछ देर बाद एक पुल आता है। यहाँ पे हम थोड़ी देर को रुके हैं और यहाँ पे आपको एक बात वाज़े तौर पे हम बताते चले जाएं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें आपको वज़ीरिस्तान के सियाहती मकामात हम दिखाएंगे भी, उनके बारे में बताएंगे भी। मौसम यहाँ का कैसा है, लोगों का रवैया कैसा है, कितने किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए, हमने कितना सफ़र किया, कितना वक्त लगता है और अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है, होटल यहाँ पे मिलेंगे या नहीं, ख़र्चा कितना होगा, सियाहत के दौरान आपको क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। खूबसूरत पहाड़, अजीबोगरीब पहाड़ और ऐसे ऐसे पत्थर के देख के बंदा हैरान हो जाए। ये देखें, अजीब मंजर है। जा रहे हैं हम YBR 125G मोटरसाइकिल है हमारे पास। अगर आप प्राइस की बात करें तो जब वीडियो बना रहे हैं इस बाइक की प्राइस 1,97,000 रुपये है। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वगैरह जो है उसका ख़र्चा अलहदा से है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुहाना मौसम है। स्याह बादल छाए हुए हैं, सड़क के साथ साथ इतने प्यारे दरख्त हैं, जी करता है इसे देखते रहें और देखते ही जाएं। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और पंजाब भर से और सिंध से भी अगर आप आना चाहें और बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में से वज़ीरिस्तान आप आना चाहें तो डेरा इस्माइल ख़ान सबसे पहले आप कदम रखेंगे, आपकी सवारी यहाँ पे पहुँचेगी। डेरे से आपको सफ़र करना होगा टांग की जानब और टांग से आएंगे आप अब्बा खेल से एक रोड गोमल जाम डैम की तरफ से होती हुई जाती है, लेकिन इसके ऊपर बाइक के ऊपर नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल के ऊपर जाने पे पाबंदी है। इसके लिए दूसरा रास्ता आपको इख्तियार करना होगा जो जंडोला की तरफ से जाता है। जंडोला से आप पहुंच जाएंगे सरकोई रोड से होते हुए वाना, और इस वक्त ये हम वाना की तरफ जा रहे हैं। आप रोड के साइड के मंज़र देख सकते हो, कितना मौसम भी सुहाना है, बादल भी छाए हुए हैं और रोड के ऊपर आप देखें कि कहीं पे पहाड़ दीवारों की तरह खड़े हैं और कहीं पे लैंडस्केप आप देखेंगे तो जी खुश हो जाएगा। दूर पहाड़ जो हैं वो जो नज़र आते हैं तो जी खुश कर देते हैं। वाना से आगे हम वाना निकल गए हैं, वापसी वाना होगी। वाना से आगे इस वक्त हम मौजूद हैं तो ये रोड जो जा रहा है वाना से अंगूर अड्डा अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ, हमारे सिटी फ़तेहपुर से जो सबसे नज़दीक बॉर्डर लगता है वो अंगूर अड्डा किसी भी मुल्क का ये बॉर्डर है। ठीक है, वाना से अंगूर अड्डा आप जब जाते हो तो रास्ते में इतने हसीन मनाज़र हैं, आपको कश्मीर, आपको मरी याद आ जाएगा। इसमें चीड़ के दरख्त हैं, इसमें जनाब चलगोज़े के आपको दरख्त नज़र आएंगे और ख़ूबसूरत वैली है। लैंडस्केप इसकी ऊंचाइयाँ, इसकी उतराइयाँ, रोड के मोड़ और फिर बड़ा मज़े का यहाँ पे इस वक्त मौसम हो रहा है। बारिश हल्की हल्की जारी है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ तो अच्छी खासी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें सर्दी महसूस हो रही है और हमारे पास सर्दी के लिए कोई चादर वगैरह या कोई जैकेट नहीं हम लेके आए थे। बैग था हमारे पास कपड़ों का, उस बैग को हमने अपने आगे की तरफ डाल लिया है ताकि सर्दी से कुछ बचाव मुमकिन हो सके। तो ये जुलाई 2021 है और आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं, बहुत ही सुहाना मौसम और सड़क के किनारे किनारे आप नज़ारे करेंगे तो आपका जी खुश होगा। अच्छा, आप वज़ीरिस्तान में आते हो तो यहाँ पे जगह जगह आपको चेक पोस्टें नज़र आएंगी। ठीक है, हमने चेक पोस्टों की जानबूझ के वीडियोज़ नहीं बनाई, लेकिन आपको कई जगह पे चेक पोस्टें नज़र आएंगी। कुछ जगहों पे ऐसा भी महसूस होता है कि पहले कभी यहाँ पे चेक पोस्ट होती थी और अब इसको यहाँ से रिमूव करके कहीं और बना दिया गया है, यानी कि
चेक पोस्टों की जगह भी तब्दील होती रहती है, ठीक है। अक्सर सयाह हमारा भी ये सोच थी कि चेक पोस्टों पे काफ़ी देर लगेगी और ईद के दिन है, अभी ईद के फ़ौरन बाद दूसरा दिन है जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइन सयाहों की लगी होगी, बहुत देर होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। चेक पोस्टों से हम इंतहाई आसानी और बहुत ही थोड़ी देर में फ़ारग होते रहे और आगे चलते रहे। किसी भी चेक पोस्ट पे हमारे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, अमूमन 1-2 मिनट लगता था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और हम वहाँ से क्लियर होके आगे चल पड़ते थे। और ये ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, और पाक आर्मी की तरफ से ये आपको तोहफ़ा है। अगर लोगों के बात करें, अमन व अमान की बात करें, तो बहुत ही ये खूबसूरत इलाका जो है अमन व अमान और सलामती वाला इस वक्त महसूस होता है। यहाँ के लोगों के अगर रवैये की बात करें तो हम होटलों में ठहरे, हमने लोगों के पास खड़े होकर थोड़ी सी गपशप भी की। एक जगह बारिश आ गई, बारिश में हम एक शॉप के पास खड़े हो गए, वो रोड के साइड पे कंटीन नमा थी, तो वहाँ पे लोगों के साथ भी गपशप हुई, ठीक है। तो उनका रवैया इंतहाई बाइखलाक था और इनके चेहरों से और इनके रवैये से बिल्कुल ये तासर नहीं मिलता था कि ये लोग ज़रा सख्त मिजाज के हैं। अब चलते हैं आगे की जानिब, अंगूर अड्डे की जानिब, और साथ साथ आपको इस एरिए के बारे में बताते भी जाएंगे, आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा और आप ये खूबसूरत इलाका जो देख के अपने आप को इंशाल्लाह खुशी भी महसूस करेंगे आप। और चले जा रहे हैं अंगूर अड्डे की जानिब। अंगूर अड्डा एक बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का। हमारे कोई भाई पूछेंगे कि भाई बाइक पे आप जा रहे हो, तो हम भी बाइक पे जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि बाइक हमारी एक मखसूस कंपनी की है, यामाहा की है, और उसका मॉडल भी मैंने आपके सामने रखा है। तो असल में ये बताने का मकसद ये है कि आप अगर सीडी पे जाते हो या आप चाइना बाइक पे जाते हो तो आपके लिए शायद मुश्किल पेश आए। हमने यहाँ पे अक्सर बंदे जो भी देखे हैं उनके पास 125 ही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे कोई चंद एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मेहरान कार, ऑटो रिक्शा या अपना कैरी डब्बा वगैरह देखने में आया, फ़कत 1-2-3 जगह पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे 4x4 है, ठीक है, और यहाँ पे कारें आसानी के साथ आ सकती हैं और आप मज़े के साथ ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है। टोटल सफ़र हमारे यहाँ से फ़तेहपुर सिटी से 400 किलोमीटर का था और जाना और आना 800 किलोमीटर 2 दिन में हमने क्लियर किए और इंतहाई आसानी के साथ, और कोई इतनी ज़्यादा थकावट महसूस नहीं हुई। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, अगर आप कहीं भी सियाहत के लिए जाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप लॉन्ग ड्राइव पहले से कहीं पे करते हों, आपको आदत हो लॉन्ग ड्राइव की। ये ना हो कि आप 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा कभी गए ही ना हों और अचानक आप 400 किलोमीटर का सफ़र करने लग जाएं, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये देखें भाई, ये बंद की हुई है इन्होंने रोड ही, शुक्र है रास्ता दे दिया जल्दी, ठीक है। हम अपनी बात की तरफ आते हैं। तो ये है कि आप फ़कत 100 किलोमीटर का पहले टूर लगा के देखें, ठीक है ना। आस्ता आस्ता फिर आपको आदत जैसे जैसे बनती जाएगी, फिर आप बाइक के ऊपर बड़े टूर लगा सकते हैं। बाकी अगर आप गाड़ी वगैरह पे, अपनी कार वगैरह पे आ सकते हो, तो ये साफ़ सुथरे रास्ते हैं, कारपेट रोड है, ठीक है, साफ़ सुथरी रोड है, कहीं पे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और आप आसानी के साथ आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहाड़ी इलाके में और मैदानी इलाके में ड्राइविंग का फ़र्क होता है। मैदानी इलाकों में अक्सर ये देखें जनाब, ये इन्होंने लकड़ें काट काट के यहाँ पे फेंकी हुई हैं, पता नहीं कहाँ से जंगल उखाड़ लाए हैं, बेचारा जंगल भी रो रहा होगा। हम तो शदाई हैं इन चीज़ों के दूर दूर से आते हैं और ये अपना ग्रीनरी देखते हैं, दरख्त देखते हैं, जी खुश होता है। अब पता नहीं ये कानूनी तौर पे ये यहाँ पे कटाई की गई है और या वैसे। ये हमारी बाइक खड़ी है, 2 मिनट को हमने स्टे किया था यहाँ पे। और अब आगे का सफ़र करते हैं और अपनी बात की तरफ आते हैं कि पहाड़ी इलाका जो है ना, ये देखें अभी यहाँ पे ये नाला है, बरसाती नाला है। जब बारिश आती है पहाड़ों पे तो पानी अचानक आता है और अच्छा खासा आता है, ठीक है। और ये यहाँ पे रोड है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। ऊपर ये पुल बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत काफ़ी मजबूत पुल है, कारपेट रोड है, बहुत अच्छी रोड है। आप देख सकते हैं कितनी गहराइयाँ हैं और कितनी ऊंचाइयाँ हैं। पहाड़ जो है दीवार की तरह कहीं कहीं पे खड़ा हुआ है। तो हम भी निकलते हैं आगे को
और बात जो है अपनी उसकी तरफ पहले आते हैं कि हम बात कर रहे थे कि पहाड़ी इलाके में और मैदानी इलाके में ड्राइविंग का भी फ़र्क होता है, ठीक है ना। और अगर कभी भी आप पहाड़ी इलाके में ड्राइविंग करें तो ज़ाहिर है कि आप एहतियात के साथ करें, ठीक है, और बहुत स्लो स्पीड में करें, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे जैसे आपका तजर्बा होता जाएगा फिर आप स्पीड की तरफ आएँ, ठीक है ना। और वो एहतियात 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 बार बार ये लफ्ज़ मैं आपसे कहूँगा। तो अब हम जनाब जा रहे हैं वाना से, ठीक है। रात हम वापस आ गए थे अंगूर अड्डा से और रास्ते की ग्रीनरी हमने आपको दिखाई थी, अंगूर अड्डा की चंद फ़ोटोज़ भी आपके सामने रखी। और इस वक्त जो है वाना से हम जा रहे हैं शिकाई जो है उस तरफ, ठीक है ना। ये रोड है और ये खूबसूरत मंज़र था, इसलिए चंद मिनट यहाँ पे रुके। और ये देखें यहाँ पे रास्ते में अखरोट का दरख्त लगा हुआ है, फल तकरीबन पकने वाला है या पक चुका है। और अब हम आगे की तरफ सफ़र करते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चौक जो है ना, यहाँ से 2-3 तरफ को रोड निकलती है, ठीक है जी। यहाँ से वादी बदर की तरफ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आगे का सफ़र करना हो कानी गरम का तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये रोड जो है इंतहाई खूबसूरत है, कारपेट रोड है और ग्रीनरी है हर तरफ यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई नाराज़ ना हो तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप अगर वादियों का मुख्तलिफ़ वादियों का टूर नहीं भी कर सकते, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीनरी देखनी है, सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त देखने हैं, सब्ज़ा देखना है, तो आप बेशक इन्हीं सड़कों के ऊपर सफ़र करते रहें, ठीक है। सब्ज़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि आपने चश्मे भी देखने हैं, ठीक है, तो फिर आपको वैलीज़ में जाना होगा, मुख्तलिफ़ वादियों में जाना होगा, ठीक है। तो उनमें से एक वादी मकीन वैली है, ठीक है ना। तो मकीन वैली में आपको बहुत ज़्यादा चश्मे नज़र आते हैं और इतने ज़्यादा चश्मे इकट्ठे हमने पहली बार कहीं नहीं देखे थे। तो ये मकीन वैली की तरफ जाते हुए रास्ते के कुछ मनाज़र हैं रोड के ऊपर जो हमने आपके सामने रखे हैं। रोड के ऊपर ज़ाहिर है कि आप बहुत सारी ग्रीनरी देखने के बाद यहाँ पे आते हो। ये है जनाब मकीन, ये पानी के चश्मे कुछ आपको दिखाएंगे। ये देखें पानी आ रहा है और इतने ज़्यादा चश्मे। और ये देखें जनाब, ये यहाँ के फल है, अगर आपको पता हो ये कौन सा फल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखें ये एक और चश्मा है। इतने ज़्यादा चश्मे हमने पहले कभी नहीं देखे एक ही जगह पे। पहाड़ के साथ साथ हर कदम पे चश्मा नज़र आ रहा है और ये चश्मों का पानी जा रहा है। और ईद का दूसरा दिन इंतहाई रश है यहाँ पे मकीन में। और मकीन वैली जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, ये झोंपड़े टेंट वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सी बाज़ार टाइप ही जगह बनी हुई है और पकोड़े यहाँ पे अवेलेबल हैं, फिंगर चिप्स और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ से हम निकलते हैं मकीन से वापसी इसी रोड के ऊपर जो कानी गरम रोड है उसकी तरफ हम जाते हैं और मेन रोड की तरफ इंशाल्लाह हम सफ़र करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत रोड है। इस रोड के ऊपर चलते चले जाते हैं और आपको वज़ीरिस्तान की खूबसूरती दिखाने के साथ साथ कुछ मालूमात भी आपके साथ यकीनन हम शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आएगी आपको इंशाल्लाह, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इसी रोड के ऊपर चलते चलते हम आपसे वाना के बारे में चंद मालूमात शेयर कर देते हैं। वाना जो है बहुत खूबसूरत है, एक जगह वज़ीरिस्तान का एक अहम शहर है और यहाँ पे बहुत सारी मार्केटें हैं और कराकरी है, खुशबू महल और टोपियों की दुकान और करियाने की दुकान और क्या कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वाना में बहुत सारे प्लाज़ा नुमा जगह हैं जहाँ पे 4-4 5-5 मंजिलें हैं जिनकी, और मुसाफिर खाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, कई मुसाफिर खाने मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला जो मुसाफिर खाना हमें मिला वहाँ पे उन्होंने 2 बेड का रूम जो है उसका 300 रुपया कहा था, लेकिन हम वहाँ से अंगूर अड्डा चले गए और वापसी पे हमने देखा तो वहाँ पे हमें दोबारा कमरा नहीं मिला जहाँ पे 300 का कमरा मिल रहा था। नहीं तो उस कमरे का थोड़ा सा हम देखते कि हुलिया कैसा है और आपसे हुलिया भी कमरे का शेयर करते और रूम टूर करवाते और आपको वो
दिखाते, लेकिन हम फिर नहीं कमरा मिला, दूसरे होटल में हम चले गए, ठीक है, मुसाफिर खाने में। वहाँ पे वो 600 रुपया कह रहे थे कमरा, ठीक है। और कमरे जो हैं उनमें सहूलियात मुख्तलिफ होती हैं, उस लिहाज से उनका रेंट होता है। हमें उन्होंने कहा था कि जनाब नमाज इशा से पहले ही हम जनरेटर चला देंगे बिजली ना होने की सूरत में, ठीक है, और सुबह फजर की ज़ान तक, ठीक है, आपको लिए लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर बिजली चली गई तो हम जनाब जनरेटर जो है उसकी सहूलत आपके लिए बाहर रखेंगे। तो उन्होंने 600 रुपया हमसे चार्ज किया, और कमरे की हालत ठीक थी, साफ़ सुथरी थी, 2 बेड थे, ठीक है, साथ में अटैच बाथ था। बाथ का उन्होंने शावर जो है नहाने के लिए यूज़ होता, उसका वो उतारा हुआ था, वो जो ऊपर गोल सा बटन होता है, लेकिन हमने फिर भी उसे ऑन कर लिया और जो है गुस्ल किया आज सुबह वहाँ से चलते हुए, और फ्रेश हुए। और सुबह सुबह खाने के लिए अभी होटलों पे खाना वगैरह बना रहे थे, बनना शुरू हुआ था कि 6 बजे हम वाना से निकल आए और मकीन की तरफ चल दिए। मकीन के चश्मे वगैरह हमने आपको दिखाए हैं, और अब हम जनाब जा रहे हैं जंडोला की तरफ, ठीक है जी। और जंडोला जो है इसकी तरफ आते हुए ये जो मकीन की तरफ से रोड आ रही है ये बन रही थी अभी, तो पहले तकरीबन 6-7 किलोमीटर जो है वो रोड के ऊपर रोड़ी डाली हुई थी, अभी रोड बना नहीं था। हम तो परेशान हो गए कि 55 किलोमीटर का सफ़र है तकरीबन जंडोला तक, तो ये कैसे होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे देखा तकरीबन 6-7 किलोमीटर के बाद ही ये कारपेट रोड, बहुत साफ़ सुथरी रोड है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो 5-6 किलोमीटर का टुकड़ा पूरे वज़ीरस्तान में 800 किलोमीटर का तकरीबन जो फ़तेहपुर से हमने सफ़र किया, उसमें फ़कत वो 6-7 किलोमीटर का जो टुकड़ा है वो भी उम्मीद है कि बन जाएगा। और ये शायद पाक आर्मी के अंडर ही काम हो रहा है, उनका ही अदारा है, और बहुत अच्छी कंट्रैक्शन वगैरह हो रही है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि बस कोई खूबसूरत सड़क ना हो या मजबूती ना हो, बल्कि बहुत मजबूत सड़क बना रहे हैं। रोड के किनारे दरख्त, खूबसूरती आप देख रहे हो। इस वीडियो में हमने बहुत सी मालूमात आपसे शेयर की हैं, और कुछ मालूमात अभी आने वाली हैं आपके सामने, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की इस टूर पे जाने से पहले, यूट्यूब पे, गूगल मैप पे, ठीक है, फेसबुक पे, ग्रुप्स में, पेजेस के ऊपर सर्च की, बहुत से दोस्तों के साथ रब्ता किया, मुख्तलिफ़ होटलों के साथ रब्ता किया, तोसा बाइकर्स के साथ हमने रब्ता किया, इसी तरह अपना वज़ीरस्तान टूरिस्ट जो हैं उनके साथ रब्ता किया। बहुत से लोगों ने हमारी रहनुमाई की, हम इन सभी अहबाब के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन कुछ मालूमात होती हैं किसी से मिलती हैं, कुछ किसी से। मसलन गूगल मैप के ऊपर आप एक सड़क जो है वो तो मैप पे देख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि ये रोड कारपेट है या यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या बिल्कुल गई गुजरी रोड है, ठीक है ना। बात चीज़ें होती हैं गूगल मैप पे शॉर्टकट रास्ते होते हैं, लेकिन असल में वो मेन रास्तों से भी ज़्यादा वहाँ पे टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा मालूमात ली, और बहुत ज़्यादा मालूमात लेने के बाद अपना तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये वीडियो तमाम भाइयों जो वज़ीरस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए रहनुमा साबित होगी। और यहाँ सिर्फ जो लोग जाना चाहते हैं वही नहीं, और जो नहीं जा सकते वो भी इस वीडियो में वज़ीरस्तान के मनाज़र देख के खुश हुए होंगे। ख़र्चा हमने आपसे वादा किया था वीडियो में ही बताएंगे कि कितना ख़र्चा हो सकता है या हमारा कितना हुआ, ठीक है। हम फ़तेहपुर से डेरा इस्माइल ख़ान गए और डेरा इस्माइल ख़ान से भी आगे हमने आपको बताया था कि आप डेरा इस्माइल ख़ान से जा सकते हो, ठीक है ना, तो आसानी के साथ पाकिस्तान भर से, ठीक है। लेकिन हम आपको अपना बताते हैं कि हमारा ख़र्चा कितना हुआ। हम नमाज फ़जर अदा करने के बाद फ़तेहपुर से चले थे, और दूसरे दिन हमने फ़तेहपुर आके नमाज असर अदा की। इतना सा टाइम था, 2 दिन और 1 रात, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आइसक्रीम खाई, 2 कोने ली सिर्फ 20 रुपये में। हम इंतहाई बजट वाला टूर करते हैं, और हम पहले भी आपसे ये वीडियोस शेयर करते रहते हैं, और इसमें आपको फिर मोटिवेट करते हैं कि आप भी निकलें, अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे देखें। और सुबहान अल्लाह माशाल्लाह जब आपके मुंह से निकलेगा इन खूबसूरत नज़ारों को देख के, तो हमारी जो है आपको बताने की वीडियो बनाने की कीमत वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो भाई हमने आइसक्रीम खाने के बाद वाना होटल में खाना खाया 300 रुपये में,
उसके बाद सेब लिए 250 रुपये 250 ग्राम थे, यानी कि 2.5 किलो थे सॉरी। तो वो सेब फ़कत 100 रुपये के थे। वाना के सेब थे, बहुत मज़ेदार सेब थे। उसके बाद रूम का ख़र्चा हमारा 600 हुआ। शाम का खाना 150 में खाया। कानीगरम में हमने कुछ कह लें कि निमको वगैरह ली 90 रुपये में, और मकीन से हमने पकोड़े खाए फ़कत 30 रुपये में। अंदाज़ा करें आप कितना बजट वाला टूर है हमारा। और टांग और डेरा के करीब हमने खाना खाया 200 रुपये में, ठीक है, और एक जगह शिकंजवी पी सिर्फ 40 रुपये में। टोटल हमारा ख़र्चा खाने पीने का और होटल रूम का तकरीबन 1530 रुपये हुआ। अगर बाइक के ख़र्चे की बात करें तो मोटरसाइकिल पे हमने 2 3 4 बार पेट्रोल डलवाया। 2830 रुपये का टोटल पेट्रोल तकरीबन बाइक में डाला गया। और हमारा टोटल ख़र्चा 2 दिन का वज़ीरिस्तान का इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद और अफ़गानिस्तान के ड्यूंडर लाइन पे जाने के बाद अंगूर अड्डे के बाद हमारा टोटल ख़र्चा 4360 रुपये फ़कत था। लोग 40 50 हज़ार लगा देते हैं, लेकिन हम इंतहाई बजट वाला टूर करते हैं ताकि हमारे जो दोस्त वीडियो को देखने वाले हैं वो जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन्हें पता चल सके कि कितने थोड़ी आप बजट के साथ ट्रैवल कर सकते हो और कहां कहां तक आप जा सकते हो। बहुत प्यारी रोड है, आपको पसंद आ रही होगी। रोड के किनारे दरख्त हैं। ये इकबाल नगर के करीब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर था छोटा सा, और यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आ रहा होगा। वीडियो के आखिर तक आपको मालूमात मिलती रहेंगी। हम वीडियो के साथ जुड़े रहें। ये पहली बार वीडियो इतनी लंबी हमारी बन रही है। हमें असल में ये इलाका खूबसूरत ही इतना लगा कि हमने ये वीडियो लंबी बना दी। ये इतनी वीडियो नहीं थी, ये कई घंटों पे मुश्तमिल थी, लेकिन हमने इसको कट के छोटे से छोटा किया। अब ये आप देखें कि ये टांक जंडोला टनल आपके सामने आ रही है, और वीडियो इख्तिताम पजीर इसी के साथ होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।